हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं रिटेल ट्रेडर मार्केट के अंदर लॉस क्यों करता है। देखिए, जिसके पास छोटा कैपिटल होता है उसके लॉस करने के कई कारण होते हैं। सही जगह पे काम ना करना, सही जगह पे एंट्री ना लेना, डर के मारे ट्रेड ना बना पाना, या फिर लालच में आकर गलत जगह पे ट्रेड बना लेना, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन आज हम एक मेजर पॉइंट के ऊपर बात करेंगे ताकि आपका लॉस कम होना शुरू हो जाए और आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना शुरू कर दो। अब देखिए, जो भी रिटेल ट्रेडर होता है या फिर जिसके पास छोटा कैपिटल होता है वो मार्केट को डेफिनेटली समझने की कोशिश करता है ताकि वो उसका पैसा बन पाए। इवन वो प्रोग्रेस भी धीरे धीरे कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमें मार्केट को समझना कैसे है। ज़्यादातर ट्रेडर फोकस करते हैं मार्केट के लिए रूल बनाने के लिए। रूल कैसे बनाते हैं कि मार्केट में अगर ब्रेकआउट हो गया तो कैसा कैंडल बनेगा, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। ब्रेकडाउन हो गया तो कैसा कैंडल बनेगा, उसके बाद नीचे जाना चाहिए। तो ऐसे रूल मार्केट के अंदर बनाते हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलता कि रूल बनाने से बेनिफिट नहीं होता, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनाने में, लॉस को कम करने में आपकी हेल्प होगी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मार्केट को समझने के लिए हमें ट्रेडर के बिहेवियर के ऊपर फोकस करना होगा। हम जितना ज़्यादा ट्रेडर के बिहेवियर को समझेंगे उतना ही ट्रेडिंग में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट और कुछ नहीं है, जितने लोग यहाँ पे काम करें वो कैसा यहाँ पे साइकोलॉजी, कैसा माइंडसेट बना के काम करें, कहाँ पे वो बाइंग करेंगे, कहाँ पे अपना वो ट्रेड कट करेंगे। अगर हम उनको समझ लेते हैं तो मार्केट में मोमेंटम को समझ पाएंगे। अगर हमें ये पता लग गया कि ऐसा मोमेंटम आने के बाद ज़्यादातर दूसरे ट्रेडर क्या करने वाले हैं, तो फिर हमें पता होगा कि कौन सा ट्रेड आगे हमें लेना है। तो जब आप मार्केट को समझोगे, चार्ट को समझोगे, तो आपको एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ट्रेडर के बिहेवियर के ऊपर, कि दूसरे यहाँ पे कैसा काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा माइंडसेट बना के मार्केट को देखोगे तो डेफिनेटली आपको अंदाजा होगा कि कौन सा रूल कहाँ पे काम करने वाला है। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि केवल जो रूल होते हैं वो मार्केट के लिए नहीं होते। कुछ रूल आपको अपने लिए भी बनाने होंगे। अपने लिए रूल कौन से बनाने होंगे कि हम डिसिप्लिन के साथ काम करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, पर्टिकुलर क्वांटिटी बनाए रखें, मार्केट के अंदर एंट्री एग्जिट का रूल बनाए रखें। अब गलती हम क्या करते हैं, हमने देखा कि हमारा कोई सेटअप ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमें बाइंग कर लेना चाहिए। हमने मार्केट के अंदर बाइंग कर भी लिया, प्रॉफिट भी अपना अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने एग्जिट नहीं किया, बैठे रहे, प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बैठे रहे, मार्केट घूम गया और इतना मोमेंटम आने के बाद मे भी आपको लॉस वगैरह में जाकर ट्रेड कट करना पड़े। तो ऐसा नहीं कि शुरुआत में आपका ट्रेड गलत था, लेकिन क्योंकि आप लालच के कारण बैठे रहे कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अब मैं बैठा रहता हूँ, तो मार्केट घूम जाएगा। और जब घूमेगा ना तो आप माइंडसेट को चेंज कर नहीं पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे कि प्रॉफिट चल रहा था, कुछ प्रॉफिट कम होगा, आपको लगेगा कि मे बी इस बार तो कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो रहा है, और फिर अचानक से इतना प्रॉफिट कम हो जाएगा कि आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आपको लगेगा कि अब तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गया, अब तो मैं बैठा रहता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम बार बार अपना पैसा बचाने की, अपनी ट्रेड को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे हमारा ट्रेड बच नहीं पाएगा। हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर लें, बच नहीं पाएगा जब तक हम दूसरों के बिहेवियर को समझना शुरू ना करें। तो हमें जब भी ट्रेडिंग को देखना है, ऐसे समझना होगा कि दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा होगा, उसकी ट्रेड कैसी बनी होगी, वो अपनी ट्रेड को कैसे हैंडल कर रहा होगा। अगर हम जब उन बातों के ऊपर फोकस करेंगे तो हम मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, ये जो ट्रेंड मार्केट के अंदर देखने को आपको मिला है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड मार्केट के अंदर चला है। कंटिन्यू मार्केट में 3 से 4 दिन में एक बड़ा मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। तो ऐसे में ये क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है, तो दूसरे लोगों के यहाँ पे एसएल भी अवेलेबल नहीं होंगे, फिर भी मार्केट कंटिन्यू ऊपर क्यों जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी आपको दूसरों के बिहेवियर को समझना होगा कि वो कैसे यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से आपको बता सकता हूँ कि आपने अगर यहाँ पे कॉल लिया होगा, मान लेते हैं आपने यहाँ पे कॉल ले लिया होगा जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ, अगर किसी ने लिया होगा ना, ये कौन सा 18 मार्च को, आप अपनी ट्रेड बुक में देख लेना, 18 मार्च को अगर किसी ने कॉल लिया होगा ना, वो या तो उसी दिन निकल गया होगा या फिर अगले दिन अपना ट्रेड कट करके चला गया होगा। बड़ा ही रेयर होगा कि किसी ने ये गैप अप देखा होगा। और अगर देख भी लिया होगा, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि अगर किसी ने यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनाया और देख भी लिया होगा ना, तो जैसे ही गैप अप के बाद ये रिजेक्शन आया होगा ना, इसमें वो डेफिनेटली निकल गया होगा, कोई नहीं बैठा रह गया होगा।
और मैं आपको ये बात हमेशा बताता रहता हूँ कि जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, मार्केट को ऊपर तब तक ले जाता रहेगा जब तक मार्केट में दूसरे ना बैठें, और अगर बैठे तो मार्केट के अंदर निकाल देगा उनको। कि जैसे मार्केट में अचानक से मोमेंटम हो गया, प्रॉफिट बुक करके चले गए, तो निकलता रहेगा मार्केट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट को नीचे जाना जरूरी नहीं होता। ऑपरेटर केवल ये देखता है कि दूसरे लोग वहां पे ट्रेड ना बना लें। जैसे क्या होता है, ऑपरेटर को क्या करना होता है, ऑपरेटर ने यहाँ पे बाइंग किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई भी रिटेल वहां पे बाइंग नहीं कर रहा, तो आराम से वो मार्केट को ऊपर ले जाता रहेगा। क्यों ले जाता रहेगा, अगर रिटेलर बाइंग नहीं करा है तो रिटेलर क्या करेगा, सेलिंग करेगा। सेलिंग करेगा तो वो धीरे धीरे उसको एसएल मिलते रहेंगे, मार्केट ऊपर चलता रहेगा। वो मार्केट को कब गिराएगा या फिर कब रिट्रेसमेंट करेगा, जब वहां पे रिटेल में बाइंग होना शुरू हो जाएगा। जैसे रिटेल में बाइंग होना शुरू होगा ना, फिर उसमें रिट्रेसमेंट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसी मार्केट में क्या होता है, हमारे जैसे लोग जिसके पास छोटा कैपिटल होता है, हम प्रॉफिट में जल्दी ही क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। हमने बाइंग किया, जैसे ही प्रॉफिट हुआ हमें लगा कि बहुत अच्छा बन गया, काफ़ी दिनों से लॉस चल रहा था, बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट बनाने का मौका मिला है, निकल जाते हैं। मुझे लगता है आप एक ही दिन में निकल जाओगे। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आपने 2 दिन वेट कर लिया, आप बैठे रहोगे, मे बी अगले दिन तो आप डेफिनेटली निकल जाओगे। जब भी आपको रिजेक्शन नजर आए आप भाग जाओगे यहाँ पे। और जिसने भी ट्रेड लिया होगा वो मुझे यहाँ पे बता सकता है उसने क्या किया होगा। हो सकता है मे बी हमने कॉल का ट्रेड ही ना लिया, पुट का बना लिया होगा। और लेकिन अगर मैं मान भी लेता हूं कि आपने कॉल का लिया भी होगा, तब भी मुझे डेफिनेटली यहाँ पे अंदाजा है कि ऐसे मोमेंटम के बाद आप निकल गए होंगे। क्यों निकल गए होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, अगर आप कुछ दिन पहले जाओगे तो मार्केट के अंदर चल रहा था साइडवेज मोमेंटम, और ऐसे मोमेंटम में प्रॉफिट बनाना आसान नहीं होता। इवन मेरा भी नहीं बन पा रहा था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बार बार लॉस हो रहे थे। तो ऐसी मार्केट में जो एक नया ट्रेडर होता है जिसके पास छोटा कैपिटल होता है, उसके पास पैसा बनता नहीं। पैसा ना बनने के कारण क्या होता है, जब मार्केट में एक ट्रेंडिंग मोमेंटम होता है तो हो सकता है कुछ उसे 1-2 ट्रेड ऐसा मिल जाए जिसमें वो प्रॉफिट बना ले। तो जैसे ही प्रॉफिट बनेगा ना, तो उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा कि ठीक है मेरा प्रॉफिट बन रहा है। तो वो ज़्यादा लालच वहाँ पे करेगा नहीं बड़ा प्रॉफिट बनाने का कि अब मुझे मौका मिला है, मार्केट में ट्रेंड वगैरह अच्छा चला है, मैं बैठा रहता हूँ। ऐसा वो कुछ नहीं करेगा। वो तुरंत अपना ट्रेड वगैरह कट करके चला जाएगा। काफ़ी दिनों से लॉस चल रहा था, आज मेरा प्रॉफिट बना है तो मैं निकल जाता हूँ। और यही आपको ट्रेड बुक में नजर आएगा। क्या होगा, लॉस चल रहा है, लॉस चल रहा है, लॉस चल रहा है, अचानक से प्रॉफिट होगा, वहीं पे आप आराम से हो जाओगे कि ठीक है मेरा प्रॉफिट बन गया। लॉस में हम कंटिन्यू करते रहेंगे कि लॉस चल रहा है, फिर से काम करता हूँ, फिर से ट्रेड लेता हूँ, ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ, डिसिप्लिन को खराब करोगे, वैसा करते रहोगे। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आएगा मार्केट में आप निकल जाओगे। तो ये हमें बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर एक अगर अच्छा ट्रेंड चल रहा है और अगर हम ये समझ पा रहे हैं कि दूसरे यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, दूसरे नॉर्मली क्या करते हैं ऐसे मोमेंटम में, जब मार्केट में 2-4 दिन लॉस चलता है फिर अचानक से प्रॉफिट हो जाता है तो एक ही ट्रेड लेते हैं, और उसमें जैसे ही अच्छा प्रॉफिट हो जाए उसके बाद वो ट्रेड ही नहीं बना पाते, देखते रहते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब आपको ये नजर आता है ना कि सर ये इतना बड़ा मोमेंटम कैसे हो गया, इवन यहाँ पे भी हम कंटिन्यू बाइंग का प्लान बना रहे थे कि मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे। क्यों बना रहे थे, एक ही रीजन था, क्योंकि दूसरे लोगों के पास यहाँ पे बाइंग में पोजीशन होल्ड था ही नहीं। केवल जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो ऑपरेटर टाइप के काम करते हैं, उनके पास मुझे लगता है कि पोजीशन हो सकता है, लेकिन उनको हम टारगेट करते नहीं। समझे आप, यानी कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को क्या हुआ, जैसे ही प्रॉफिट बना होगा वो एग्जिट वगैरह करके निकल गया होगा, तो उनको टारगेट करने का कोई सेंस ही नहीं बैठता कि मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि उसके पास पोजीशन ही नहीं है। और मार्केट तभी टारगेट करता है रिटेलर को जब उनके पास पोजीशन होता है। बहुत छोटी मोटी क्वांटिटी में अगर किसी के पास पोजीशन है तो उसका कोई सेंस बैठता भी नहीं। तो इसीलिए हम बार बार मार्केट के अंदर यही प्लान बना रहे थे कि मार्केट के अंदर हम बाइंग करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है और ऐसे मोमेंटम में ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर बाइंग वगैरह कर नहीं पाते। लेकिन हम ये तभी समझ पाएंगे जब हम दूसरों के बिहेवियर को समझेंगे। ठीक है, और अपने लिए भी रूल बनाने ही पड़ेंगे। अब देखिए, मैं ये नहीं मानता कि हमें ये मोमेंटम कैप्चर करना जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई ट्रेंड हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, मिस हो जाएगा, लेकिन वहां पर हमें ये गलती नहीं करना कि पुट का ट्रेड बना रहे हैं, कि यहाँ पर पुट का ट्रेड बना रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ढूंढ रहे हैं, पुट का ट्रेड बना रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ढूंढ रहे हैं, पुट का ट्रेड बना रहे हैं। वैसा हमें नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम माइंडसेट को चेंज ही नहीं कर पाते। मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, अगर अपना माइंडसेट पुट का बना हुआ है, हम बार बार सेलिंग का ट्रेड बनाए जा रहे हैं, सेलिंग का ट्रेड बनाए जा रहे हैं, वैसा हमें नहीं करना है। माइंडसेट को चेंज करना सीखो। अगर आप माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम इतना जरूर करो कि एक पर्टिकुलर लेवल जब क्रॉस हो जाए उसके बाद, यानी कि अगर आप यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे, आपको नजर आ गया कि 76,000 का लेवल ब्रेकआउट हो गया, वहां पे फिर पुट लेना बंद कर दो।
ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको कंटिन्यू ट्रेड करना है कि आप पुट बना रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या तो आप बाइंग करो या फिर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद अपना ट्रेड वहां पे बंद कर दो, स्पेशली अपोजिट साइड का। तो उससे क्या होगा, आपके लिए कुछ रूल बन गया। अब मार्केट को जहां मर्जी जाना है, हमें समझ में आया हमें समझ में नहीं आया, कोई बात प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम अपने लिए रूल बना के बैठे तो कम से कम नुकसान तो अपना कम होगा या फिर हमें मार्केट को समझने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मार्केट में अंधाधुंध बैठे रहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। जब तक हमारे पास कैपिटल होता है हम मार्केट में लगाते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि दूसरा यहाँ पे क्या करके गया होगा, दूसरे ने अपना कैसा यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, जब मार्केट नीचे आया होगा तो उसका क्या हुआ होगा, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो अपना कैसे वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, कहाँ पे वो एग्जिट करेगा, कहाँ तक वो अपना प्रॉफिट रख सकता है। जब हम इन बातों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भले ही यहाँ पे एसएल ना हो लेकिन फिर भी मार्केट मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग बाइंग कर ही नहीं रहे। अगर कर रहे हैं तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, या फिर ज़्यादा तो लोग ट्राई करें यहाँ पे सेल करने की कि मार्केट और ऊपर कितना जाएगा। और उनको हजम क्यों नहीं होता कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट जब गिरा था तो काफ़ी टाइम लिया था, लेकिन जब ऊपर आ रहा है तो 3 से 4 दिन में ऊपर आ गया। तो उन्हें लगता है कि ऊपर कैसे आ गया। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो 3 से 4 दिन में अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर नहीं पाता, और मार्केट इसी चीज़ का बेनिफिट उठाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में हमें ये मोमेंटम कैप्चर करना जरूरी था या फिर आने वाले मोमेंटम को कैप्चर करना जरूरी है, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन में रहकर काम करेंगे और दूसरे के माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये भी मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, और मोमेंटम कैप्चर करने में कोई बुराई नहीं होती। हम पैसा बनाने के लिए मार्केट के अंदर बैठे हैं, लेकिन पैसा तब हम बना पाएंगे जब हम दूसरों के बिहेवियर को समझेंगे। तो ये हमने एक छोटा सा सेशन बनाया जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि रिटेल ट्रेडर का नुकसान क्यों होता है, वो मार्केट को समझ क्यों नहीं पाता। एक तो देखिए अपने लिए रूल नहीं बनाता, केवल मार्केट के लिए रूल बनाता रहता है कि मार्केट कैसा काम करेगा। मार्केट काम करेगा लेकिन कभी कभी वो रूल को ब्रेक कर देगा, लेकिन उस समय आपको अपने लिए रूल को ब्रेक नहीं करना है। अगर आप अपने रूल के ऊपर स्ट्रिक्ट रहते हो तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली उस लॉस से बच जाओगे या फिर बड़े लॉस से बच जाओगे, और जिस दिन आपके रूल के अकॉर्डिंग मार्केट काम करे उस दिन पैसा बना लोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।